प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 81 82 83 20 19 व 88 088 96 154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन ओपन शीघ्र करें। KS मेमोरियल इंटर कॉलेज बैदौली बेलकुंडा आजमगढ़। प्रबंधक ब्रजेश कुमार यादव। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द ही संपर्क करें और एडमिशन कराएं। आजमगढ़ जनपद में कुछ दिन पूर्व अपने समर्थकों के साथ भाजपा के सदस्यता ग्रहण करने वाले हरैया ब्लॉक के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में गुरुवार को इंद्रजीत महिला महाविद्यालय RSG देवारा करखिया पकड़ियावा के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के सांसद एवं सदर लोकसभा के प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर मंडल सहजानंद राय रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन नागेंद्र पटेल ने किया तो कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव कुमार मौर्य द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों का फूलों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए की गई। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शपथ ली और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि हम लोग 3 दिन वाले नेता नहीं हैं, हम लोग 24 घंटा वाले नेता हैं। असली उत्तराधिकारी माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का मैं हूं, जो उनके कारवा को आगे बढ़ा रहा हूं। सही बात है कि समाजवादी पार्टी में भी आजमगढ़ का विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आजमगढ़ का विकास चल रहा है, जिससे एयरपोर्ट, संस्कृत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल है। वहीं बचे हुए विकास कार्य को पूरा करूंगा। आप लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। आजमगढ़ से बैंकॉक, दुबई, सऊदी अन्य जगह की उड़ानें आजमगढ़ से भरी जाएंगी। अब आप लोगों को जहाज पर दूर बैठने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल, जिला प्रभारी आजमगढ़ अशोक सिंह, पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल, कार्यक्रम के संयोजक पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव, विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर प्रभारी अरविंद जायसवाल, जगत नारायण गौड़, पूर्व जिला मंत्री सोनू सिंह, सुमन राय, आशीष सिंह, विजय पटेल, दयानंद शुक्ला, वीरेंद्र पटेल, सुरेश विश्वकर्मा, सुधीर राय, राम विजय सिंह, हरैया ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष उमेश यादव, प्रधान धर्मेंद्र यादव, प्रधान शिव कुमार यादव, प्रधान अमीर चंद यादव, प्रधान राजमन यादव, प्रधान छोटेलाल निषाद, प्रधान अरविंद कुमार यादव, जयराम सिंह पटेल, प्रधान डॉक्टर अजय सिंह, योगेंद्र शास्त्री आदि लोग मौजूद रहे। वहीं पर जब पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दिए, तो उनके द्वारा बताया गया कि समाजवादी पार्टी में हम जरूर थे, समाजवादी पार्टी में काम करते थे, तन मन धन से हमने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मेरा शोषण किया, मेरे साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं योगी जी के नीतियों और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया हूं और आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। समाजवादी पार्टी में हमारा और हमारे लोगों का शोषण हुआ है, हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। सच्चाई है, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई है। ठीक है, कहीं न कहीं समाजवादी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनका अपमान किया जाता है। हम लोगों ने पार्टी को बहुत मजबूत किया, क्योंकि जब मैं यहाँ सदस्यता लिया उस समय पार्टी के विधायक तो वर्तमान सिप्पू सिंह थे और अपने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर बसपा में चले गए। जब मैं पार्टी की सदस्यता लिया तो यहाँ पे 4 लोगों 5 लोगों के साथ मीटिंग करना शुरू किया। इसके बाद पूरे मंच में जाकर पूरे ओडिसी को इकट्ठा किया, अपने पैसे कौड़ी सबसे मजबूत करके मैं यहाँ से मजबूत किया, विधायक बनाने का काम किया। अभय नारायण पटेल जी को बसपा से तोड़ के लाया, विधायक बनाया, अपने 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा। एक मतलब आप लोग जानते हैं कि टॉप 10 पूरे उत्तर प्रदेश के अपराधी के सामने चुनाव लड़ना, उसका खामियाजा हमारे ऊपर हुआ कि मुकदमा मुझे लगा, लेकिन कोई पार्टी का नेता खड़ा नहीं हुआ मेरा मुकदमा खत्म कराते हुए। वो भी
फर्जी था। मैं बोला कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जांच करवा के मुझे जेल में डाला जाए अगर मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर। लेकिन फर्जी मुकदमा जिस आदमी को मैं कभी गाली तक नहीं दिया था। मुख्य वजह क्या रही आपकी पार्टी छोड़ने में? मुख्य वजह यही हमारे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद पार्टी में अन्याय हुआ? हाँ, पार्टी कहीं कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ गई थी जैसा आजकल अमूमन हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 7 साल से भाजपा सरकार है, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी उन्नत किया है अपने बिजनेस में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ हमें पार्टी समाजवादी पार्टी में मुकदमा लगाए जाते थे 307 लगा। आज भाजपा की सरकार में मुझे जो है बताइए समाजवादी में रहते हुए मेरा चरित्र प्रमाण पत्र डीएम साहब बना। तो ऐसा कोई आरोप नहीं है ना, भाजपा किसी के साथ अन्याय करती है। अच्छा, कोई चिट्ठी नहीं मिली? कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा बिजनेस धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, कई प्रदेशों में चल रहा है। कोई नहीं, सब लोग मदद करते हैं, सभी लोग। एक आरोप लग रहा है कि जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ के आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं सुविधा को देखते नहीं, हैं, ऐसा कोई डर की वजह से आते हैं। सब गलत आरोप है। माननीय प्रधानमंत्री का यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश को आगे ले जा रहे हैं, 10 साल में आप देख रहे हैं कितने रोडों का काम हुआ है। सबसे बड़ा विकास क्या होता है? सड़क हमारा, पानी हमारा, अस्पताल हमारा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा व्यवस्था, सब लोग सुधारा जा रहा है। आप इतने दिन सपा जवाब ही मेरा जवाब ही नहीं मिला। अच्छा, हाँ बताइए जी जी। तो वही जो आज काम हो रहा है धरातल पे, इसके कारण लोग सदस्यता ले रहे हैं पार्टी का। अनेक नेता जो आज तक जो है कभी किसी को न्याय मिला है आज तक? अभी कांग्रेस की सरकार रही और मंडल कमीशन कब लागू हुआ? सरकार किसकी पहले थी? कौन नहीं लागू होने देता था? आज आरोप लगता है कि भाजपा के लोग विरोध करते हैं, लेकिन मंडल कमीशन कांग्रेस ने लगने दिया। आज राहुल गांधी मंच पे बोलते हैं ओबीसी को न्याय दिलाते हैं, उनकी सरकार 70 साल रही, कितना न्याय दिलाए? कितना मुसलमानों को, माइनॉरिटी को बताइए न्याय दिलाने का काम किए हैं? आज आप जो है ओबीसी के जितने नेता निकले हुए हैं, इतिहास है जितने ओबीसी का नेता निकले, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे दलित की नेता रहीं बहन मायावती, सब पे अगर मुकदमा करवाने का कोई काम किया है, सीबीआई जांच कराने का काम किया है, तो कांग्रेस सरकार ने किया है। जो कार्य करने की शैली है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ के काम किया है, शीतला तुम आईडी ऊपर करो, उससे सभी लोग प्रभावित या उनके नीचे कराओ। तो समाजवादी पार्टी में भी जो भाई थोड़ा नीचे कर लो, नीचे कर लो मेरे भाई। छूते नहीं रहे और वो भी देख रहे हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, किसी के लिए कोई भेद नहीं करते। और वो जब फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नीचे कर लो यार, आईडी पीछे लगाई जाती है, थोड़ा नीचे कर लो मेरे भाई। हमारे दिवारा के ऐसे भाई जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। आप बहुत कम समय तक लोकसभा का उपचुनाव हुआ, बहुत कम समय मिला आपको, फिर भी जो आपने काम किया सांसद के तौर पर, खास करके देवारा में आपने क्या चीज़ें देखी और देवारा वासियों के लिए क्या किया है? मैंने देवारा में जब हम लोग आए थे तो यहाँ जो हमको शिकायतें मिली थी, यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, वो सारा हमने करके और सब काम किया। आपने 12 पुलिया का चिन्हीकरण किया तो उसमें कितना बन गया? उसमें बहुत सारा बनना शुरू हो गया है और कुछ एक दो ऐसा टेक्निकल रीजन की वजह से रुका हुआ है, पर उसको भी हम लोगों ने जांच करने के लिए दिया है कि उसको जांच करके और तक की उस पर तो 50 लाख रुपया मैंने दे ही दिया, पहले ही दे दिया। उसकी जांच होकर के उस पर भी काम शुरू हो जाएगा, बड़ू बाबा वाला शुरू हो ही गया है। तो जितना भी है सब पे काम चल रहा है और चूंकि समय कम था, 1-1.5 साल था, लेकिन आने वाले समय में ये सब पूरा हो जाएगा। सांसद वासियों की एक मांग थी बहुत पुराने समय से परशुरामपुर सरैया को तहसील बनाने को लेकर के, उसमें क्या कदम बढ़ाए गए? एक तो पहले परशुरामपुर वाला मार्ग भी बन के तैयार हो गया है, जिसकी आप लोगों को शुभकामना। और जो मांग थी तहसील बनाने की, वो भी हमने महाराज जी के टेबल पे पहुंचा दिया है, उनसे आग्रह भी कर दिया है, तो उस पर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। उनकी यहाँ पे एक और मांग है कि जब ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो विषैले जीव जंतु निकलते हैं, काटते हैं, तो जब ये जाते हैं, जब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक उन परिस्थितियों में मरीज की डेथ हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों का, हमने जब भी लोगों से मुलाकात किया, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो जाए ताकि हमें वहाँ पे ना जाना पड़े, यही हमें इलाज मिल जाए। और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर पूजनीय महाराज जी से भी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने
इस पर पत्र भी लिखा है और यहाँ पे उसकी सारी सुविधाएं हम लोग करवा देंगे। मैं सर कुछ स्कूलों में गया था। यहाँ की बच्चियाँ हैं जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। अमूमन लड़कियाँ पढ़ाई आगे की छोड़ देती हैं 12वीं के बाद। तो उनकी एक शिकायत है आपसे कि आपने बच्चियों की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन ले सकें। हायर एजुकेशन के लिए मैंने लिखा है, पत्र लिखा है, मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आजमगढ़ को जो विश्वविद्यालय मिल सकता है, हरिहरपुर को जो संगीत महाविद्यालय मिल सकता है, तो देवारा की भी जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो भी मैं उनके पास लेके जा चुका हूँ, उनको दे चुका हूँ, तो ये भी हो जाएगा। तो आप दोबारा की बच्चियों को, जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनकी समस्या आपके? अभी तो आचार संहिता चल रहा है, तो अभी तो कोई काम नहीं होगा, चुनाव बाद ही होगा जो भी होगा, पर निश्चित रूप से होगा। एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि हम लोग कोई वादा हवा में नहीं करते, हम धरातल पे काम करते हैं और धरातल पे रह के काम। सांसद जी धर्मेंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी काम हुए सपा ने काम किया है, तो इसको लेके आप धर्मेंद्र जी को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी को और अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम यहाँ किया था, उस काम को आगे बढ़ाने का मौका अखिलेश यादव को भी यहाँ की जनता ने दिया और मुझे भी दिया, पर उस काम को आगे हम ही लोग बढ़ा पाए। जब उनको मौका मिला तो छोड़ के भाग गए, वो नहीं किए। ऐसा नहीं कि आजमगढ़ की जनता ने उनको नेताजी के काम को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया था, पर वो नहीं कर पाए, भाग गए। तब जा करके आजमगढ़ की जनता ने भी समझ लिया कि नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो ये है, निरहुआ है, जो धरातल पे रह के काम करता है। ये तो हवा में रहते हैं, जो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, 3 दिन वाले नेता हैं, 3 दिन आजमगढ़ आते हैं। तो यहाँ 3 दिन के नेता की ज़रूरत नहीं है। नेताजी ने सच में यहाँ पे काम किया था और उस काम को तेजी से आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो दिनेश लाल यादव बढ़ा रहा है, इसलिए तो लोग चुन रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी है बार-बार धर्मेंद्र जी ने कहा है कि वो जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, निरहुआ जी उसी वैसे ही स्क्रिप्ट बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति में भी करते हैं, तो इसको लेके आप किस तरह से सोचते हैं? मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो सुपर हिट है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रवाद की है और धर्मेंद्र यादव के पास जो स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप है, क्योंकि वो परिवारवाद की है। चुनाव में वोट मांगने के लिए तो इनका MOI समीकरण चलता है कि मुस्लिम और यादव इनको वोट देगा, लेकिन जब टिकट बांटना होता है तो मुसलमान को तो उसका हक दे देते हैं, यादवों को क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं ना, खुद ही चले आते हैं, या तो खुद आएंगे या तो भैया आएंगे। तो ये बात देवारा के लोगों ने समझा, आजमगढ़ के लोगों ने समझा, तभी आज इतनी बड़ी मात्रा में, चाहे प्रधान हो चाहे BDC हो, सभी लोग जो है हर वर्ग के, हर जाति के आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपके सामने की है। ठीक है। ठीक, धन्यवाद।